नमस्कार दोस्तों, बेस्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर लेयर। दोस्तों, हमारे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड कर रखा है, जिसके लेयर के हिसाब से हमारी सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहली हमारी जो लेयर आती है वो ट्रोपोस्फियर लेयर है, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाया गया। ट्रोपोस्फियर लेयर में जैसे माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ियाँ आती हैं, क्लाउड्स हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, ठीक है, और इसका टेम्परेचर भी आपको दर्शित किया गया है। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फियर लेयर आती है, ठीक है। जो हॉट बैलेंस वगैरह है, इसका रीजन्स भी आपको 50 किलोमीटर्स तक दिखाया गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड करके, इसमें -60 डिग्री था। इसके बाद में मीसोस्फेयर लेयर आती है, जिसमें मेट्रोइड्स वगैरह और टेम्परेचर इसका -85 डिग्री और 80 किलोमीटर दिखाया गया है। उसके बाद थर्मोस्फेयर लेयर है, जिसमें 1500 डिग्री टेम्परेचर और स्पेसक्राफ्ट और ना जैसे लाइट वगैरह के बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में एक्सोस्फेयर जो हाई टेम्परेचर्स 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और सबसे आउटर साइड सबसे मोस्ट अपर लेयर जिसको बोलते हैं, इसमें सैटेलाइट वगैरह भी स्थापित रहते हैं। तो आइए इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहली लेयर आती है हमारी ट्रोपोस्फियर लेयर। ट्रोपोस्फियर मतलब ट्रोपोस मीन्स चेंज। जैसे कि आपको दिखाया गया इस चित्र में, सबसे नीचे जो हमारी लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर लेयर। ट्रोपोस्फियर लेयर जो क्या है, सबसे ज़मीन का बिल्कुल क्लोजेस्ट लेयर है, जो लगभग 10 किलोमीटर तक इसका एरिया होता है। दिस लेयर गेट द नेम फ्रॉम द वेदर्स। इसका नाम क्या है? वेदर से लिया गया है। एंड इट इज कंस्टेंटली चेंजिंग। इसमें लगातार चेंजिंग होते रहते हैं। एंड मिक्सिंग ऑफ द गैसेस इन द पार्ट्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। दूसरा पॉइंट है ट्रोपोस्फियर कंटेन अबाउट 75% ऑफ ऑल ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर। 75% एयर है। एंड ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर्स विच फॉर्म्स ऑफ क्लाउड एंड रेन। और बाकी क्या है, जो वाटर वेपर्स हैं वो किसके फॉर्म में? क्लाउड्स और रेन के फॉर्म में मिलती हैं। 78% इसमें नाइट्रोजन है, और 21% ऑक्सीजन, एंड 1% अदर गैसेस एयर, CO2, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद में हमारी दूसरी लेयर आ जाती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेट मीन्स होता है लेयर। दिस लेयर स्टार्ट कहाँ से होगी भाई? ट्रोपोस्फियर फर्स्ट लेयर हो गई, तो ट्रोपोस्फियर से बाद के 10 किलोमीटर के बाद से हमारी ये लेयर स्टार्ट हो जाती है, और इसका जो एरिया है अप टू 50 किलोमीटर तक होता है। द बाउंड्री बिटवीन द स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर के बीच की जो बाउंड्री है, इसको स्ट्रेटोपोस कहते हैं। इट इज़ द रीजन वेयर द एयरप्लेन फ्लाई, जहाँ पर हमारे एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। इस लेयर को स्ट्रेटोपोस कहते हैं। स्ट्रेटोपोस कंटेन ए थिन लेयर ऑफ ओजोन। इसी लेयर में हमारी क्या ओजोन लेयर रहती है। ओजोन मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर एब्जॉर्ब हाई अल्ट्रावायलेट एनर्जी की जो सन से आती है। हाई अल्ट्रावायलेट जो एनर्जी है उसको क्या एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सन, एंड कन्वर्टिंग अल्ट्रावायलेट एनर्जी इनटू हीट, और जो अल्ट्रावायलेट एनर्जी है उसको हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरी लेयर इसके बाद में आती है हमारी मीसोस्फीयर। मीसो मीन्स मिडल। ये मिडल की 2 लेयर हमारी नीचे, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर थी, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि मीसो मीन्स बीच की लेयर, मिडल लेयर इसको बोलते हैं, ठीक है। और तो दिस लेयर लोकेटेड कहाँ होगी भाई? दूसरा लेयर हमारा स्ट्रेटोस्फीयर से ख़त्म हुआ 50 किलोमीटर, और दूसरा इसके ऊपर है थर्मोस्फीयर। तो ये लेयर कहाँ है? हमारी स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच की लेयर है, ठीक है। इट इज़ अ थर्ड लेयर है इन द एयर एटमॉस्फेयर विच 35 किलोमीटर थिक्स। इसकी थिकनेस क्या है? 35 किलोमीटर, जो 50 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 85 किलोमीटर तक जाती है। द ट्रांजेक्शन बाउंड्री विच सेपरेट द मेसोस्फीयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपोस। इसकी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच की बाउंड्री को हम स्ट्रेटोपोस कहते हैं। Fewer molecules to absorb incoming electromagnetic radiation from the sun।
कुछ मॉलिक्यूल क्या है सन से आने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मोस्ट मेटेरोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर एटमॉस्फेयर। जैसे आपको मेटेरोइड्स ये दिखते हैं कि क्या है, ये क्या है, ये इसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है इस लेयर का, ये कोल्डेस्ट प्लेस है इसलिए, तो क्या है बहुत से यहाँ पर जलकर ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद चौथी लेयर समझ आती है थर्मोस्फेयर लेयर है। थर्मो मीन्स होता है हीट, मतलब इस लेयर का टेम्परेचर नीचे वाली लेयर से काफ़ी ज़्यादा है, ये 150 डिग्री तक इसमें टेम्परेचर पड़ जाता है। दिस लेयर इज लोकेटेड अबव द, यह मेसोस्फेयर के ऊपर है और एक्सोस्फेयर के नीचे की लेयर है। दिस लेयर हैज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, इस लेयर में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें 150 डिग्री तक टेम्परेचर दिया गया है। और स्पेस क्राफ्ट और जैसी चीज़ें, लाइट्स जो आपको दिखाई दे रही है। द बाउंड्री बिटवीन द मेसोस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है, जो रीजन है, जो क्षेत्र है, उसको मेसोपॉज कहते हैं। इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, यह क्या है सबसे कोल्डेस्ट पार्ट, माइनस जो आपको क्या है 85 डिग्री 65 डिग्री तक इसमें दिखाया गया है जो भी। दिस लेयर एक्सटेंडेड फ्रॉम द मेसोपॉज टू 700 किलोमीटर, यह मेसोपॉज जो बाउंड्री है यहाँ से जो शुरू होकर 700 किलोमीटर तक इसका एरिया बनता है, ठीक है। दिस इज द थिकेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की सबसे क्या थिकेस्ट लेयर है। इन दिस द लाइटेस्ट गैसेस मोस्टली ऑक्सीजन हीलियम हाइड्रोजन्स आर फाउंड लेयर, यहाँ पर क्या है हल्की गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन पाई जाती हैं। द अरोना, अरोना क्या है नॉर्थर्न लाइट एंड साउथर्न लाइट्स एंड सैटेलाइट मोस्टली अकर इन दिस लेयर। एंड अरोना इज क्या है एक नेचुरल लाइट है डिस्प्ले इन द स्काई, पर्टिकुलरली इन द हाई लैटिट्यूड रीजन, जो क्या है हाई अक्षांश, ऊंचाई वाले अक्षांशों पर मिलती है। दैट इज कॉज्ड बाय द कोलिजन्स ऑफ, दैट इज कॉज्ड, इस कारण से क्या है कोलिजन्स, एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें क्या कोलिजन्स हो जाती है विद एटम्स के साथ, एंड इन द हाई अल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर, जो ऊंचाई वाली जगह पर है एटमॉस्फेयर में, इसमें क्या है जो हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल उनमें आपस में क्या कोलिजन्स हो जाता है। नेक्स्ट हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है, सबसे अपर लेयर है जो इसको हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, मतलब सबसे लास्ट की जो हमारी लेयर है, ठीक है। इसमें क्या कुछ सेटेलाइट वगैरह देखा है, इसका टेम्परेचर बहुत 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, ठीक है। दिस लेयर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर की है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इट एक्सटेंडेड द टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर टू 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, थर्मोस्फेयर क्या है 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस तक इसकी ऊंचाई होती है। इन दिस लेयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्कैप, इसमें क्या होते हैं भाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्कैप कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं इनटू द स्पेस एंड हायर अल्टीट्यूड सैटेलाइट ऑर्बिट आवर प्लैनेट। इन सब लेयर के बाद में एक हमारी जो लेयर आती है आयनोस्फीयर लेयर, यह क्या है इन दो लेयरों का क्या है मिक्स होती है, मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर के बीच की लेयर है, और ये क्या है ये रेडियो कम्युनिकेशन में हमारी काफ़ी सहायक लेयर, रेडियो कम्युनिकेशन को पॉसिबल करती है। द आयनोस्फीयर इज एन abundant layer of electron and ionized atoms and molecules that stretches from 50 km above the Earth's surface to as a space to the 965 किलोमीटर। इस लेयर का क्या है जो क्षेत्र है वो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो कहीं पर 450, कहीं पर 600, कहीं पर 95, ऐसा आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आयनोस्फीयर को क्या बोलते हैं आयन मंडल बोलते हैं, इसको आयन मंडल भी बोलते हैं। तो हमने एक प्रचुर मात्रा में इसमें क्या इलेक्ट्रॉन एंड आयनाइज्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। और ये लेयर क्या घटती बढ़ती है, एस्टेरिस फ्रॉम कहाँ से 50 किलोमीटर एंड अब तक होती है। ओवरलैप इन द मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर, यह लेयर क्या है मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के ऊपर दोनों लेयर के ऊपर होती है।
दिस डायनेमिक रीजन ग्रो एंड सिंक बेस्ड ऑन द सोलर कंडीशन। यह सोलर कंडीशन के हिसाब से ये लेयर क्या है, ग्रो करती है और सिंक भी करती रहती है। डिवाइडेड, और फिर इसको फर्दर डिवाइडेड हम 3 भागों में बांट सकते हैं इस लेयर को, डी, ई और एफ लेयर में, बेस्ड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द सोलर रेडिएशन एब्जॉर्बेशन के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांटा गया है, डी, ई और एफ लेयर। द आयनोस्फीयर इज एन क्रिटिकल लिंक इन द चेन ऑफ सन अर्थ इंट्रैक्शन। यह क्या है, सन और अर्थ के इंट्रैक्शन के जो एक क्या है, पारस्परिक व्यवहार की एक मेन लेयर है, इसको आयनोस्फीयर क्रिटिकल लिंक है एक। दिस मेक द रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। इससे हमारा रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। जैसे स्काई वेव हमारी क्या है, आयनोस्फीयर से टकरा के, आयनोस्फीयर लेयर से आयनोस्फीयर रीजन में जाके दोबारा फिर ग्राउंड पे जाती हैं, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस पे नहीं पहुंचती तो दोबारा फिर रिफ्लेक्टेड, ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा फिर ये टकराते हुए आयनोस्फीयर में दोबारा हमारे डिस्टेंस पे जो हमारा रिसीविंग एंटीना है वहाँ तक पहुँच सकती हैं, और ये 30 मेगाहर्ट्ज़ तक कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।